2 माह में 7 ऐसे वाकयात होने जा रहे हैं जिनसे पाकिस्तानी सियासत एक नई करवट लेगी। कराची से लाहौर तक बिजली सारिफीन को चूना कैसे लगाया जा रहा है, इसकी तफसीलात बहुत परेशान कुन है। तालीमी इदारे मंशियात फरोशों का टारगेट बन चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इन सब मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले जिक्र बानी तहरीक इंसाफ का। बानी तहरीक इंसाफ एक बार फिर टेम्पर लूज करते हुए मुल्की इदारों को निशाना बना रहे हैं। माजी की तरह अब भी उनका निशाना अस्करी क़यादत है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बयानबाजी के बाद अब मौजूदा अस्करी क़यादत के खिलाफ मुसलसल बयान दे रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से बयानात आने के बाद PTI का सोशल मीडिया और बैरून मुल्क बैठे पार्टी के कुछ अहम अफराद फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे को मजीद बढ़ावा दे रहे हैं। आज जब बानी तहरीक इंसाफ अडियाला जेल में पेशी के लिए कमरा अदालत में दाखिल हुए तो कमरा अदालत में शीशे और लकड़ी की दीवारें थी। मीडिया रोस्टम से काफी दूर मौजूद था। अदालत में शीशे और लकड़ी की दीवारों को देखकर बानी तहरीक इंसाफ शदीद गुस्से में आ गए और कमरे में मौजूद स्टूल पर खड़े हो गए। शीशे की 8 से 9 फीट ऊंची दीवार फलांगने की कोशिश भी की। बानी तहरीक इंसाफ ने शीशे के पार से मीडिया नुमाइंदों से बुलंद आवाज में गुफ्तगू की। शदीद तजब्जुब में एक बार फिर उन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ बयान दिया। बानी सरबराह तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी की सेहत खराबी को बुनियाद बनाकर फौजी क़यादत को निशाना बनाया, जिसकी झलक बैरिस्टर गौहर के बयान में दिखाई दे रही है। इस मुल्क में अब जंगल एक बादशाह जो चाहता है जैसे चाहता है वो अपने कानून के मुताबिक जुल्म भी करता है, माफिया भी दिलवाता है। आज खान साहब ने खुद अदालत से रिक्वेस्ट की है बीबी के सेहत के बारे में और इस खदशे के पेश नज़र कि उनको जहर दिया गया है, उनको हार्पिक दिया गया है। जज साहब ने आज ऑर्डर किया है कि शौकत खानम के डॉक्टर की मौजूदगी में बीबी के कल 12 बजे टेस्ट भी होंगे और इसका फिजिकल मुआयना भी होगा। उधर आज अडियाला जेल में मीडिया बॉक्स में कवरेज के लिए नए SOPs का हुक्मनामा आवेजा कर दिया गया। SOPs के मुताबिक मीडिया बानी PTI और बुकला से कमरे अदालत में सवाल नहीं कर सकेगा। SOPs के मुताबिक सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान को कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान पर दोबारा जेल दाखिले पर पाबंदी होगी। मीडिया बॉक्स में कैमरा भी नस्ब कर दिया गया। मीडिया नुमाइंदगान को खासी दूरी पर रखा गया है। नाज़रीन, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कानूनदान जनाब लतीफ़ खोसा साहब। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले हमारे नुमाइंदे सज्जाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये अचानक खान साहब को क्या हो गया? कभी उन्होंने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया। आज तो वो अदालत में वो शीशे की दीवार फलांगना चाह रहे थे, तो क्या मनाजिर थे आज अदालत में? देखें, पिछले 7-8 माह से इमरान खान की हम कवरेज के लिए वहाँ कमरा अदालत के जो समाअत चल रही हैं, पिछले 3 केसेस हैं, वहाँ पे उनकी समाअत के लिए अक्सर जाते रहते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो कमरा अदालत में होती रहती हैं। तो आज जब जज केस ख़त्म करके वहाँ से निकले तो इमरान खान और जज जो है उनके दरमियान आपस में एक मुकालमा हुआ। जब उन्होंने ये बात की कि जज साहब, मेरी मिसेस जो है बुशरा बीबी, उनको कुछ जो है वो जहर देने की कोशिश की गई है, तो मुझे जो शिकायत कर रहा हूँ मैं आपसे, मेरी अपील है आपसे कि आप मेहरबानी करें कि जो अब तक हुआ है मैं वो बर्दाश्त नहीं करता। तो आप लिहाजा मेहरबानी करें कि हमें इजाज़त दी जाए कि हमें जो शौकत खानम के जो डॉक्टर हैं आसम यूनस, हम उनसे जो है वो कोशिश करें कि उनसे टेस्ट करवाए जाएं। तो मैं टेस्ट करवाएंगे। इससे पहले जो है वो 6 साल हो गए हैं, मेरी मिसेस को कुछ नहीं हुआ। तो 4 माह के अंदर मेरी मिसेस को बहुत सारी बीमारियां जो है वो लाक होना शुरू हो गई हैं। उनको एलर्जी की बीमारी हो गई है। क्योंकि हम कमरा अदालत में जब मौजूद होते हैं तो बुशरा बीबी भी हमसे 1-2 दफ़ा उनकी हमारी आमने सामने टॉक हुई, तो उन्होंने भी हमें ये बात कही कि मुझे जो है वो पॉइजनिंग दी जा रही है, और उसके साथ साथ बड़ी सारी बातें उसके अलावा भी उन्होंने की। तो उन्होंने आज शिकवा किया अदालत से, जज से भी कहा। तो उन्होंने कहा कि फिर जज साहब ने ये इजाज़त दी कि आप जो है वो वहाँ पे एक एप्लीकेशन दें और उसके बाद जो हम आपका प्रोसीजर जो है वो उसको देख लेते हैं। तो दूसरी बात जैसे आपने अच्छा, ये तो बताइएगा साहब कि ये जो स्टूल पे खड़े हो गए थे खान साहब, ये क्या मंजर था?
आज देखिए सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आज मीडिया को इससे पहले भी अली भाई कितनी दफा मीडिया को जब वो पीछे रखा जाता, कभी फ्रंट पे रखा जाता था, तो आज भी सिक्योरिटी की ही वजह से मीडिया को थोड़ा सा उन्होंने पीछे दूर दिया, क्योंकि जो कमरा अदालत है जहाँ पे ये समात डाला जेल के अंदर होती है, वो बहुत बड़ा कमरा है, तकरीबन कोई 110 बटा कुछ इस लिहाज से है वो। तो अगर देखा जाए तो इसलिए उनको पीछे रखा गया, आज मीडिया को पीछे किया गया, तो जिसकी वजह से इमरान खान की आवाज जो है वो हमारे तक सुनाई नहीं दे रही। उन्होंने 2 दफा कोशिश की चेयर के ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़े, एक दफा चढ़े तो फिर उनसे नहीं चढ़ा गया, फिर वो दोबारा नीचे उतर गए चेयर से। तो उन्होंने कोशिश की कि मैं मीडिया से अपनी जो आवाज वो सुनाना चाह रहे थे, जैसे वो हमसे वो रोज अक्सर हमेशा जब समात होती थी तो वो हमसे बात करते थे, तो वो आज भी इसी तरह कोशिश कर रहे थे। पर फिर उन्होंने ऊंचा बोला, 1-2 मिनट बोला, तो फिर उसके बाद जो जितनी हमें सुनाई दी उसके मुताबिक वही हमने आज भी रिपोर्ट किया, और तमाम चैनल्स, टीवी चैनल्स ने वही रिपोर्ट किया। तो कोशिश वो कर रहे थे कि मैं मीडिया को अपनी आवाज, जैसे वो हमेशा की तरह बोलते, तो आज उनको थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ा। जैसे वो ऊंचा बोल के तो हमारे तक अपनी जो आवाज थी वो पहुंचाना चाह रहे थे, वो जितनी हमें सुनाई दी। क्या परेशान लग रहे थे वो, क्योंकि क्या कोई तजब्जुब, कोई परेशानी, कोई फिक्र उनके चेहरे पर थी क्या? नहीं, ऐसा सीन नहीं था कि वो कोई बहुत ज्यादा कोई परेशान नजर आ रहे थे, इस तरह का कोई नहीं था। क्योंकि परेशानी तो जाहिर एक बंदा अदालत उसमें जेल के अंदर होता है, तो 31 साल उनको 3 केसेस में सजा हो चुकी है। वो अक्सर हमेशा यही बात करते रहे कि जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है। तो जिस तरह कोई स्टाइल है, वो यू टर्न भी लेते हैं, वो बात भी करते हैं, आवाम से भी मुखातब होते हैं, वहां से अंदर से पैगाम कुछ और भिजवाया जाता है, बाहर आके प्रोग्राम उनका जो पैगाम होता है वो चेंज किया जाता है, वकला उनके आगे बाहर कुछ और बताते हैं, इमरान खान अंदर से कुछ उनको और बताता है। तो ये चीजें काफी सारी चेंज होती हैं। तो इसी तरह आज भी इमरान खान जैसे पहले बातें करते रहे, इसी तरह उन्होंने भी आज वो लाउडली थोड़ा सा बोले, जिसकी वजह से ताकि हमारे तक आवाज उसकी जो है वो सुनाई जाए। इस वजह से, वरना और कोई इतना गुस्से का इजहार तो उन्होंने नहीं किया जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, इसके अलावा मतलब वो क्या समझते हैं खान साहब के, क्योंकि इससे आज तो अब तो खैर बात करना मुश्किल है खान साहब से, इससे पहले जब कभी बात होती थी तो क्या कहते थे वो अपने केसेस के हवाले से? पुरुमीद है, या जो डील की खबरें बहुत ज्यादा आ रही थी पिछले दिनों, क्या कोई ऐसा सवाल भी खान साहब से किया क्या डील के हवाले से? मैं पिछले अली कोई 8 माह से हम कमरा अदालत में वहां जाते रहे। हमने 14-14 घंटे, 12-12 घंटे केस की बैठ के समात भी सुनी। तकरीबन खान साहब की जो बातें हैं वो तकरीबन रिपीट होती हैं, उनमें से कोई एक आधी चीज चेंज होती है, तकरीबन बाकी बातें जो उनकी वो चेंज हैं। अक्सर जो है वो ये कहते हैं कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, और मतलब कमरा अदालत में जो साफियों को भी ये भी उन्होंने अक्सर कहते रहते हैं कि देखें 5 दिन के अंदर मुझे 3 केसेस में 31 साल जो है वो सजा सुना दी गई है। तो ये चीजें अक्सर खान साहब कहते रहते हैं, कभी वो गुस्से का इजहार भी करते हैं, कभी वो नरमी का भी इजहार करते हैं। ये डील वाली जैसे बात आपने की कि डील की अगर बात की, तो डील के हमने सवाल किया था कि कोई हमें बातें चल रही हैं कि डील की कोई बात हो रही, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी जो मिसेज है बुशरा बीबी, उनके जरिए हमें एक पैगाम जो है वो भिजवाया गया कि आप मतलब कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं तो हम आपके साथ कोई डील कर लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह की कोई बात जो है वो इनकी सीरियस ली जाए, क्योंकि इमरान खान अक्सर ये बातें करके उसके बाद वो यू टर्न ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो ये बातें हुई हैं, इसमें कोई मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ सज्जाद चौधरी साहब, आपने हमें अपडेट किया। एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हमारे साथ जनाब सरदार लतीफ खोसा साहब होंगे।